नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। केंद्र से जीएसटी में राज्यों को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी दलों को जो पत्र लिखा है और केंद्र द्वारा राज्यों के फंड रोक देने को लेकर जो बात की है, इसी को लेकर मैंने पहले असेंबली में ये मामला उठाया था कि किस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है। मकान खाली करने में आनाकानी कर रहे किराएदार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जिसके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही एक बार फिर ये साफ हो गया कि मकान मालिक ही किसी मकान का असली मालिक होता है। किराएदार चाहे जितने भी दिन किसी मकान में क्यों न रह ले, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मात्र एक किराएदार है, ना कि मकान का मालिक। प्रदेश की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 30 नेताओं को पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा मंत्री बीडी कल्ला, रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया, हरीश चौधरी, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चंद्रा, ममता भूपेश, साले मोहम्मद भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज गुवाहाटी में कामाख्या माता के दर्शन किए। गहलोत ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ थे। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए राजसमंद से विधायक चुनी गई किरण माहेश्वरी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली इलेक्शन पिटीशन को खारिज कर दिया है। जस्टिस माथुर ने याचिकाकर्ता जितेंद्र द्वारा माहेश्वरी की जगह खुद को इस विधानसभा सीट से निर्वाचित घोषित करने की गुहार को भी नहीं माना। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दरअसल जनता वोट के जरिए किसी उम्मीदवार के पक्ष में अपनी इच्छा प्रकट करती है। सेना भर्ती रैली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को खुद की RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। रैली के संबंध में बुधवार को अधिकारियों की बैठक कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में हुई। मीनापुरा में स्थित RAC ट्रेनिंग सेंटर में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा एवं सवाई माधोपुर जिलों की 20 अप्रैल से 15 मई तक होने वाली सेना भर्ती रैली की व्यवस्थाओं के संबंध में हुई बैठक में कहा गया कि रैली में उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जो RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रेलवे की एक बड़ी चूक ने 4 ट्रेनों के करीब 4000 यात्रियों को गफलत में डाल दिया। रेलवे ने अपने रिजर्वेशन सिस्टम में जैसलमेर काठगोदाम, जोधपुर बेंगलुरु व जोधपुर दिल्ली ट्रेन के 2 फेरों को कैंसिल कर दिया। एक ट्रेन का तो चार्ट बनने से कुछ देर पहले ही पता चला कि ये तो रद्द कर दी गई है। जब चूक का पता चला तो इन ट्रेनों के टिकटों को रीस्टोर करने के साथ ही यात्रियों को मैसेज किए गए कि वे अपने PNR की स्थिति को एक बार फिर जांच लें। समर्थन मूल्य पर आज से होने वाली सरसों एवं चने की खरीद के लिए किसानों को बड़ी राहत दी गई है। पटवारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसानों को गिरदावरी नहीं मिल पा रही है। किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए जिन क्षेत्रों में पटवारी गिरदावरी जारी नहीं कर रहे, ऐसे किसान अब स्वयं के घोषणा पत्र के आधार पर उपज बेचान के लिए ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि यदि कोई किसान फर्जी घोषणा पत्र के आधार पर पंजीयन कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कक्षा 1 में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 19 अप्रैल की शाम 7 बजे तक है। कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं कक्षा 11 को छोड़कर के लिए रजिस्ट्रेशन 8 से 15 अप्रैल तक होंगे। कक्षा 11 में रजिस्ट्रेशन 10वीं का परिणाम जारी होने के 10 दिन के भीतर होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड जरूरी है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में भी आज से 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाना शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को जिला चिकित्सालय सहित निर्धारित 24 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। आगामी दिनों में इसमें तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ने के साथ ही अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। वहीं कोरोना जांच सैंपल लेने की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।
आज भी पुराना चिकित्सालय परिसर में सैंपल के लिए पंजीयन करवाने वाले लोगों की संख्या काफी रही। श्रीगंगानगर जिले में गेहूं, सरसों और चने की सरकारी खरीद का काम पहले ही दिन दोपहर तक शुरू नहीं हो पाया था। हालांकि इसके लिए किसानों के पंजीयन करवाने का दावा संबंधित खरीद एजेंसियों ने किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि मंडी में अभी सरसों एमएसपी से अधिक भाव पर बिक रही है। सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 4,650 रुपए प्रति क्विंटल तय कर रखा है, जबकि खुले बाजार में सरसों 5,000 से भी अधिक भाव पर बिक रही है। जिले में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 34 तथा सरसों व चने की खरीद के लिए 27 केंद्र बनाए गए हैं। कृषि उपज मंडी समिति सचिव लाजपत राय खुराना ने बताया कि फिलहाल मंडी में जौ व सरसों की आवक ही हो रही है। गेहूं में अभी नमी है, इसकी आवक 10-15 दिनों बाद ही शुरू होगी। नए वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन नीलामी में शराब ठेके लेने वाले ठेकेदारों का आबकारी कार्यालय में जमावड़ा है। नए ठेकेदार दुकानों की लोकेशन की स्वीकृति लेने व शराब की सप्लाई लेने के लिए कतारों में लगे हैं। पहला दिन आबकारी अधिकारियों के लिए बेहद व्यस्त है। सीआई सुरेश चौधरी ने बताया कि श्रीगंगानगर में सुखाड़ा सर्किल एरिया की 2 दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को ई नीलामी में आवंटित कर दिया गया है। नए वित्तीय वर्ष की दुकानों की लोकेशन चेक करके अनुमति दी जा रही है। लोकेशन पास होने पर ठेकेदारों को गोदाम से शराब की सप्लाई दी जा रही है। सभी ठेकेदारों को माल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी। श्रीगंगानगर में जनवादी महिला समिति और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ सदर पुलिस थाने के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी पर अवैध धंधे करने वालों से मिलीभगत के आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कालिया में रहने वाले एक मजदूर की लापता लड़की को बरामद करने व रिद्धि सिद्धि के सामने पीट कर एक मजदूर की हत्या करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है। जनवादी महिला समिति की दुर्गा स्वामी ने बताया कि सदर पुलिस थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था का भट्टा बैठ गया है। पुलिस अधिकारियों के साथ मिली हुई है। कालिया से लापता लड़की को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में आज से स्कूलों का समय बदल गया है। एक पारी वाले स्कूलों का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक व 2 पारी वाले स्कूलों का समय शाम के 6 बजे तक का निर्धारित किया गया है। दूसरी पारी दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी। एक पारी वाले स्कूलों में सुबह 7:30 से 7:55 तक की प्रार्थना का समय रखा गया है। आज से सरकारी अस्पतालों का समय भी बदल गया है। जिला चिकित्सालय सहित सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी खुली रहेगी। आपातकालीन सेवाएं यथावत चलेंगी। रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिन सुबह 9 से 11 बजे तक अस्पताल खुले रहेंगे। अगर किसी पुलिसकर्मी को कोई व्यक्तिगत या विभागीय समस्या है तो अब उनका समाधान तुरंत हो जाएगा। डीजीपी अमल लाठर के आदेश पर पुलिसकर्मियों की विभागीय व व्यक्तिगत समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक स्तर पर समाधान हेल्पलाइन स्थापित की जा रही है। ये हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी। श्रीगंगानगर में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये हेल्पलाइन इसी सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। पुलिस कप्तान राजन दुष्यंत ने बताया कि हेल्पलाइन एक लैंडलाइन फोन नंबर या मोबाइल फोन नंबर पर शुरू होगी। ये व्यवस्था जिला स्तर पर होगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से आदेश प्राप्त हुए हैं। पुलिस कप्तान ने बताया कि समाधान हेल्पलाइन का लक्ष्य पुलिसकर्मियों को उनकी जायज समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक उचित माध्यम उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी समस्या सीधे मुझ तक पहुँचा सकें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।